Hello, dear student. This is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. Dear student, if you are planning for year, so rise. अगर आप एक साल के लिए कुछ नियोजन करना चाहते हैं तो आप भात या धान की खेती करें, चावल बोए। अगर आप इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ डिकेड, प्लांट अ ट्री। अगर आप कुछ 10 साल के लिए, डिकेड के लिए कुछ करना चाहते हैं नियोजन, प्लानिंग, तो आप कोई फ्रूट बेयरिंग ट्री को लगाए। If you are planning for a lifetime, then educate people. अगर आप जिंदगी भर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर लोगों को एजुकेट करें, तालीम याफ्ता करें, शिक्षित करें। ये बहुत ही मशहूर चाइनीज प्रोवर्ब है। हाँ, क्यों ना जब हम अपने करियर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने भविष्य और फ्यूचर के बारे में चिंतित है तो हमको क्या करना चाहिए, कौन से रोजगार हमारे लिए आवश्यक होंगे, कहाँ हमको इसकी मालूमात, इंफॉर्मेशन या माहिती मिलेगी, तो आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा निर्मित और यूनिसेफ द्वारा स्पॉन्सर्ड ये ऐप है www.mahacareerportal.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस पर लॉग इन कर सकते हो या प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर महाकरियर पोर्टल नाम का जो ऐप है आप इसको लॉग इन कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, सुवर्ण संधी आहे आपल्यासाठी जे विद्यार्थी 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर संदर्भात सर्व प्रकारची माहिती एकाच ठिकाणी, एकाच क्लिकवर अवेलेबल आहे। ती साईट आहे www.mahacareerportal.com। याची लिंक आम्ही आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये सुद्धा देणार आहोत। त्याच्यासाठी काय आवश्यक असेल, हाऊ टू लॉग इन कसे करावे लागेल, महाकरियर पोर्टलला लॉग इन कसे करावे लागेल, तो लेट्स सी हियर। हे जे ब्लू लिंक दिसते आहेत आपल्याला, याला आपण क्लिक करा। त्याच्यानंतर आपण गुगल क्रोम वर जा। त्याच्यानंतर आपल्याला तिथे एक पासवर्ड आणि लॉग इन आपल्याला टाकावा लागेल। विद्यार्थी सरल आईडी। अब व्हाट इज सरल आईडी? तो सरल आईडी जो है वो आपका 19 अंकी एक नंबर होता है जो आपके क्लास टीचर से आपको लेना है। आपके कॉलेज के रोल कॉल पर वो होगा, आपके आई कार्ड पर होगा, इवन आपके टीसी पर भी वो होता है। तो आपको सबसे पहले अपना 19 अंकी वो नंबर डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने क्लास टीचर से, वर्ग शिक्षकांशी संपर्क साधून तो घेऊन घ्यावा। त्याच्यानंतर आपल्याला इथे पासवर्ड टाकायचा आहे। पासवर्ड 6 डिजिट मध्ये आहेत, 1 2 3 4 5 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6। ये सबके लिए कॉमन पासवर्ड है। उसके बाद में आपको प्रस्तुत करना है, मतलब इसको लॉग इन करना है। इसके बाद में आपका नाम और यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे ये मैंने जो लॉग इन किया है, ये आफरीन परवीन, स्टूडेंट ऑफ शाहबाबू उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 12th आर्ट के स्टूडेंट का लॉगिन है। यहाँ पर इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होता है। आप डैशबोर्ड पर आप ये 4 कॉलम देख सकते हैं। एक्सप्लोर करियर, यहाँ पे आपको करियर को एक्सप्लोर करना होगा। देन सेकंड वाला पार्ट है कॉलेज डायरेक्टरी, वहां पे आपको कॉलेज संबंधित मालूमात मिलने वाली है। थर्ड में आपको एग्जाम डायरेक्टरी मिलने वाली है, विविध स्पर्धा परीक्षा, कॉलेजच्या आपल्या एंट्रन्स एग्जाम आणि इतर परीक्षाबाबत आपल्याला माहिती इथे मिळणार आहे। तसेच स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिशन एंड फेलोशिप डायरेक्टरी, क्या आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, कोई फेलोशिप मिलता है, तो ये आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर इंटरफेस में भी लिखा है कि यू कैन नो अबाउट 550 प्लस कोर्स करियर। तो आपको 550 से ज्यादा करियर आपको देखने मिलने वाले हैं यहाँ पर। सेकंड, आपको कॉलेज डायरेक्टरी दिया है, तो आपको 20,000 प्लस कॉलेजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इंडिया एंड अब्रॉड की कॉलेजेस आपको अवेलेबल है विद 2,62,000 प्रोग्राम इन 16 कंट्री। जो 2,62,000 प्रोग्राम चलाए जाते हैं दुनिया भर के 16 कंट्रीज के, उसका इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे यहाँ अवेलेबल है। थर्ड, दैट इज 1,150 एंट्रेंस एग्जाम आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर दिए गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपको 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के बारे में आपको देना होता है। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 1,120 1,120 प्लस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर आप ये आफरीन का हम लोग नाम पर डैशबोर्ड दिखेगा, आपको माई करियर दिखेगा, तो माई करियर में आप फिल्टर लगा सकते हैं। माई करियर में हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है कि जैसे आपको कंट्री इंडिया को प्रेफरेंस देना है, स्टेट महाराष्ट्र को प्रेफरेंस देना है, और सिटी में हमने पुणे और नागपुर को रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपको स्पेसिफिक कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड, हमने कंट्री रखा है यूनाइटेड किंगडम। अगर आपको एक ही कोर्स अगर इंडिया में नहीं करना है, यूनाइटेड किंगडम में करना है,
तो हमने यूनाइटेड किंगडम डाला है, आप यूएसए डाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया डाल सकते हैं और बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर डाल सकते हैं। बाद में स्टेट हमने यूके में कैम्ब्रिज को चुना है और वहाँ का हम लोग स्पेसिफिकली ट्रिनिटी सिटी चुन रहे हैं क्योंकि वहाँ का लॉ कॉलेज बहुत फेमस है। उसके बाद में हमने चूजिंग करियर में 3-4 इयर्स का डिग्री कोर्सेज को हमने क्लिक किया है। इसके अलावा 6 मंथ्स और 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग डिग्री कोर्सेज को चूज किए। उसके बाद में आप नीचे देख रहे हो देयर आर लॉट मोर करियर कोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर गिवन हियर। इसके एक आपको एक तरह का चार्ट बना के यहाँ पर दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड फूड है, मेडिसिन है, अलाइड मेडिकल कोर्सेज है, फिटनेस है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, साइंस एंड मैथ्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस है, लीगल सर्विसेज है, सेल्स मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, सोशल साइंस, एजुकेशन, टीचिंग, मास कॉम, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट डिजाइन, एनिमेशन, ग्राफिक, विजुअल कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज एंड लॉट मोर। तो आपको अपने कुछ जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर चॉइस है वो हमने चुनना है। तो हमने यहाँ पे लीगल सर्विसेज को और जर्नलिज्म को हमने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया। तो ये हमारे कोर्सेस है। अब हम इन्फो सेंटर पर जाते हैं। इन्फो सेंटर पर आपको फिर से हमारा ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम एक्सप्लोर करियर करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको 550 से ज्यादा करियर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। करियर के 2 टाइप यहाँ पर दिए हैं, जैसे एक प्रोफेशनल करियर होता है और एक वोकेशनल करियर होता है। रोजगार या व्यवसायिक कोर्सेस हम चुन रहे हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगाया कि आपको जर्नलिज्म और लीगल सर्विसेज में जाना है, तो अब वो ये हमने इस तरह से करियर अपॉर्चुनिटीज को चुन रखा है। फिर बाद में हम ये इन्फो सेंटर पर फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर हमको कॉलेज और डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। अब मुझे सपोज लॉ करना है तो मुझे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देखिए मेरे सामने यहाँ पे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस पुणे और नागपुर का रखा था। तो मेरे सामने पुणे के कॉलेज डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज ओपन हुआ है, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, ये बहुत ही फेमस लॉ कॉलेजेस है पुणे के, जहाँ पे नीचे लिखा भी है कि कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं। ब्लू कलर में आपको दिया है कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है या प्राइवेट कॉलेजेस है। तो हम ये धनवटे लॉ कॉलेज है नागपुर का। इसके अलावा महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर का, ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज है। जो 22-23 हमारे जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है, नालसार नेशनल लॉ कॉलेजेस जिसको कहा जाता है, जैसे आईआईटी और आईएम के जो कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हो सकते हैं, उसी लेवल का ये लॉ के कॉलेजेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, यहाँ पर हमारे लिए बीए एलएलबी ऑनर्स के लॉ हमारे कोर्सेस ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर हम कॉलेज के साइट पर अगर जाते हैं तो कॉलेज का साइट हमारे सामने खुल जाएगा, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर। अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कॉलेज का वेबसाइट मेरे सामने होगा। कॉलेज से रिलेटेड मेरे सामने देखिए आप यहाँ पर इतना अच्छा खूबसूरत सा इंटरफेस दिया है। ये हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट बोबड़े सर हैं, जिन्होंने उस कॉलेज को इनॉग्रेट किया था। तो ये कॉलेज का कैंपस है, इसके फोटोज दिए गए, इसके इनॉग्रेशन का प्रोसेस दिया है। और ये बहुत ही लेटेस्ट कॉलेज है, ये 2019 में ही आया था, ये अभी इसका दूसरा बैच होगा। और ये बहुत ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही नया सा कॉलेज है। तो और ये हमारे विदर्भ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, न्यूज एकेडमी, क्विक लिंक, इसका ये वेबसाइट यहाँ पर दिया है। इसके कोर्सेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अबाउट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र कुमार के बारे में कुछ दिया है यहाँ पे। ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका कॉलेज के बारे में, क्योंकि आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए, एकेडमिक हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, फीस होगा, स्ट्रक्चर होगा, कोर्सेस होगा, सेमेस्टर होगा और अलाइड कोर्सेस भी यहाँ पर आपको ये होगी। उसके बाद में हम जाते हैं, फिर हम करियर पर जाते हैं। इसके हमने कॉलेजेस को देखा था, फिर हम इसका इंटरफेस ओपन करेंगे और इंटरफेस में हम देखना चाहेंगे इन्फो सेंटर पर। अब हम तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, एग्जाम डायरेक्टरी। एग्जाम डायरेक्टरी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑन एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो हम इसको जानना चाहेंगे कि क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर मुझे लॉ करना है तो मुझे लॉ में कौन कौन से एग्जाम देना होगा। आपको पता होगा कि आप लॉ 2 टाइप से कर सकते हैं, एक होता है 5 इयर्स लॉ और एक होता है 3 इयर्स लॉ, जो हम डिग्री कोर्सेज के बारे में करते हैं। 5 इयर्स लॉ में आपको 12th के बाद में एक एग्जाम देना होता है, क्लैट का एग्जाम, जिससे आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी लॉ कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप 12th के बाद में डायरेक्ट 5 इयर्स लॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 साल की बचत होगी। और अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद में लॉ करना है, बीए बीकॉम बीएससी के बाद में, तो फिर आप उसको भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम का पोर्टल खुल गया है, बहुत सारे एग्जाम है।
जैसे जेएनयू का एग्जाम है, ओपी जिंदाल लॉ कॉलेज का एग्जाम है, सिम्बोयसिस का है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम का पोर्टल को ओपन कर देंगे, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली लॉ को चुना है। आप मेडिकल चुन सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जनरल इंफॉर्मेशन में एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अवेलेबल सीट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कौन कौन से जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा, कोर्सेज में क्या है, जैसे बीएलएल ऑनर्स है, ये 12 के बाद में आपको करना है 5 इयर्स। एकेडमिक सेशन 2022 से ये स्टार्ट होगा। एग्जाम सेंटर क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, एग्जाम का फीस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चंस का एग्जाम पेपर कितने घंटे में आपको, कितने आवर्स आपको दिए जाएंगे, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर ओपन होने वाली है। एंड देन हम बात करते हैं महाराष्ट्र करियर पोर्टल के फिर और एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जहां हमने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखा था। तो फिर हम और एंट्रेंस इन्फो सेक्टर पर जाते हैं और इन्फोर्समेंट सेंटर, इन्फो सेक्टर के बाद हम जाते हैं एग्जाम डायरेक्टरी। हमने देखा था, कॉलेज डायरेक्टरी हमने देख लिया। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं स्कॉलरशिप, कंपटीशन एंड फेलोशिप डायरेक्टरी। ये उसका इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आ रहा है। नो मोर, यहाँ पर हमको जानना है कि अब हम जो कोर्सेज कर रहे हैं, इज देयर एनी स्कॉलरशिप और फेलोशिप और फंड इज अवेलेबल फॉर यू। क्या आपके लिए कोई ऐसा स्कॉलरशिप है उस कोर्सेज के लिए? क्या आपके लिए कुछ प्राइजेस है? आपके लिए कुछ प्राइवेट और एनजीओ या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, क्या वो कोई स्कॉलरशिप रन करते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट फर्म की कोई स्कॉलरशिप है? तो यहाँ पर आपके पास स्कॉलरशिप, कंपटीशन, फेलोशिप नाम से एक पोर्टल खुल गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट दिया गया है। ये ग्रीन कलर, ब्लू कलर में आपको दिया है कि अनाउंसमेंट है, अभी आप इसको व्यू डिटेल करके लॉग इन कर सकते हैं। येलो कलर में दिया है अनाउंसड बट क्लोज, अनाउंस किया था लेकिन वो प्रोसेस अब क्लोज हो गया है। और रेड कलर में जो दिया है आपको, ये अभी अनाउंस होना बाकी है। तो ये मेरे सामने जितने भी है, आपको सीताराम जिंदल है, सिडनी स्कॉलर है, कॉलिन है, अकमल साहब का एक कॉलेज है, अजमल साहब का, उसकी आपको रिलायंस फाउंडेशन का है। तो ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये ओपन है। जैसे हम लोग रिलायंस फाउंडेशन को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू हम डिटेल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रिलायंस फाउंडेशन धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए देता है, तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट की, क्योंकि हम लॉ कर रहे हैं 12 के बाद, तो 12 बोर्ड वालों के लिए एप्लीकेशन फीस क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ एग्जाम जो दे रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जुलाई 31, 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको कहाँ से कांटेक्ट करना है, रिलायंस फाउंडेशन मुंबई को अप्लाई करना है। लेफ्ट में आप देख लीजिए आपको अवार्ड क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, अदर इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही लाजवाब पोर्टल है जो हमारे सामने है, और मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट फ्रॉम 9 to 12 इसका भरपूर लाभ उठाएं। आज दुनिया आपके मुट्ठी में है, इट इज जस्ट ऑन योर क्लिक। सो डियर स्टूडेंट, hope you understand how to log in the mahacareerportal.com और कैसे आपको करियर चूज करना है। बेटा, जिंदगी में करियर चूज करना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नियोजन और प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही महान खिलाड़ी थी, जर्मनी की लॉन टेनिस की मशहूर खिलाड़ी थी स्टेफी ग्राफ, जिन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा था कि उनका जब करियर लॉन्च हुआ था, तो कहा जाता है कि जब वो 4 साल की थी तभी उनके हाथ में लॉन टेनिस की रैकेट पकड़ा दी गई थी, क्योंकि उनके जो टेस्ट किए थे, उनके जो करियर काउंसिलर थे, उन्होंने पता किया था उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के, उसके माइंडसेट को देख के, जब वो 4 साल की थी सिर्फ, ये लड़की जो है वो एक एथलीट है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो स्पेसिफिकली टेनिस में बहुत बड़ा नाम करती है। तो जर्मन का ये एकेडमिक प्रोसेस है, उन्होंने उसको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाया। तो करियर में अगर हम लोग अच्छे से अपने प्लानिंग करें तो जरूर हमारा करियर बहुत ही उज्जवल होगा, हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। तो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट करियर। मैंने आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, प्लीज लॉग इन। अगर आपको हमारे ये प्रोसेस या ये प्रोग्राम पसंद आया है तो जरूर हमको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सज्जाद अहमद खान साइनिंग ऑफ हियर।